दौलत तो विरासत में मिल जाती है, पहचान तो अपने दम पर बनानी पड़ती है, पहचान तो अपने दम पर बनानी पड़ती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झक्कास होंगे। सो गाइस, आज के एडवांस इंग्लिश क्लास के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो के बावजूद की हेल्प से बने हुए हैं। जैसे पैसा होने के बावजूद वह दुखी है, या फिर सब कुछ होने के बावजूद वह परेशान है, मेहनत करने के बावजूद वह असफल हो गया। सो गाइस, के बावजूद के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, या इसकी हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस के सेंटेंस या इसकी हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे और आप भी अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सकें और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, के बावजूद, बीमारी के बावजूद भी वह रोज खेलता है, अच्छा खेलने के बावजूद भी हम मैच हार गए, मेहनत करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। सो गाइस, के बावजूद की हेल्प से ये सेंटेंसेस बने हुए हैं। आइए देखते हैं के बावजूद के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं और सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, के बावजूद के लिए इंग्लिश में हमारे पास दो वर्ड है। फर्स्ट वर्ड हमारा है डिस्पाइट। आप डिस्पाइट का यूज कर सकते हैं। और सेकेंड वर्ड हमारा है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, दोनों का मतलब होता है के बावजूद, यानी कोई भी काम करने, कोई भी वर्ब भी आ सकती है, नाउन भी आ सकता है, कोई सेंटेंस भी आ सकता है। तो के बावजूद के लिए आप डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगर नाउन आया है तो आप हूबहू नाउन लिख देंगे, अगर वर्ब आई है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखा जाएगा, या फिर कोई सेंटेंस भी आपका हो सकता है। तो पहले आपका एक सेंटेंस भी होगा, जैसे कि देख पा रहे होंगे वह रोज खेलता है, तो ये किसी भी टेंस में हो सकता है। जिस टेंस में होगा उस टेंस में आप उसे ट्रांसलेट कर देंगे। आपको ये समझना है कि के बावजूद के लिए आपको डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ का यूज करना है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा जब आप हमारे साथ मिल करके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग मिल करके सीखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है बीमारी के बावजूद भी वह रोज खेलता है। तो पहले लिखते हैं बीमारी के बावजूद, नाउन आया हुआ है, तो क्या लिखेंगे आप? इन स्पाइट ऑफ इलनेस, वह रोज खेलता है। ही प्लेज डेली, प्लेज डेली। सो गाइस देखिए, यहां पर बीमारी के बावजूद आया है, तो इन स्पाइट ऑफ आपने लिखा है। आप यहां पर लिख सकते हैं डिस्पाइट इलनेस ही प्लेज डेली, तो आप ये भी लिख सकते हैं। या फिर आप इस सेंटेंस को पहले ही प्लेज डेली इन स्पाइट ऑफ इलनेस भी आप यूज कर सकते हैं। ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। अच्छा खेलने के बावजूद भी हम मैच हार गए, हमने अच्छा खेला फिर भी हम मैच हार गए, तो क्या लिखेंगे? इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल, प्लेइंग वेल, हम मैच हार गए। वी लॉस्ट दी मैच, वी लॉस्ट दी मैच। फिर आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस है मेहनत करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। अब देखिए यहां पर भी वर्ब है, मेहनत करने के बावजूद, तो क्या बोलेंगे? इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड वह फेल हो गया। ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही फेल्ड, फेल्ड। फिर आइए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। चौथा सेंटेंस हमारा है भारी बारिश के बावजूद भी तुम बाहर गए, या भारी वर्षा के बावजूद तुम बाहर गए, यानी तेज बारिश हो रही थी फिर भी तुम बाहर गए। तो यहां पर नाउन है, तो क्या लिखेंगे? इन स्पाइट ऑफ
इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन तुम बाहर गए, यू वेंट आउट, फिर आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है सब जानने के बावजूद उसने तुम्हारा साथ दिया, सब कुछ जानने के बावजूद फिर भी वो तुम्हारा साथ दिया। तो आप क्या लिखेंगे? इन स्पाइट ऑफ जानना, नो आईएनजी फॉर्म नोइंग, इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग उसने तुम्हारा साथ दिया, ही सपोर्टेड यू। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का सेंटेंस। अमीर होने के बावजूद वह खुश नहीं है, अमीर होने के बावजूद वह खुश नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या है? अमीर होना, होने के लिए क्या होता है? बी होता है। तो आप क्या लिखेंगे? इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, क्या हो जाएगा? बीइंग रिच। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अमीर है तो वो खुश होगा, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है, तो क्या लिखेंगे? ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट 7 नंबर का सेंटेंस है, अथवा यहां पर है, क्या है? पैसा होने के बावजूद उसने मेरी सहायता नहीं की, उसके पास पैसा था, मैंने उससे उधार मांगा था, लेकिन फिर भी उसने मेरी सहायता नहीं की, पैसा होने के बावजूद उसने मेरी सहायता नहीं की। तो आप क्या बोलेंगे? इन स्पाइट ऑफ, अब देखिए पैसा होने के बावजूद मतलब पास पैसा होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी उसने मेरी सहायता नहीं की। He did not means didn't help me. So I hope कि आपको ये के बावजूद, डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ की हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। लेकिन आइए एक बार हम सभी लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो देखिए के बावजूद के लिए आप डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ज्यादातर हम इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। एज, बीमारी के बावजूद भी वह रोज खेलता है, यहां पर के बावजूद के बाद नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई सेंटेंस भी आ सकता है। बीमारी के बावजूद भी वह रोज खेलता है। इन स्पाइट ऑफ इलनेस ही प्लेज डेली, इन स्पाइट ऑफ इलनेस ही प्लेज डेली। अच्छा खेलने के बावजूद भी हम हार गए, या के बावजूद भी हम मैच हार गए। इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल वी लॉस्ट द मैच, यानी हमने अच्छे से खेला फिर भी हम हार गए। नेक्स्ट, मेहनत करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। सो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। नेक्स्ट, भारी बरसात के बावजूद भी तुम बाहर गए, भारी बरसात या तेज बरसात के बाद भी तुम बाहर गए। इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन यू वेंट आउट। नेक्स्ट, सब जानने के बावजूद उसने तुम्हारा साथ दिया, तो इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग ही सपोर्टेड यू या ही अकम्पनीड यू। नेक्स्ट, अमीर होने के बावजूद वह खुश नहीं है, ऐसा कहा जाता है जो अमीर है वो खुश रहता है, उसे दुख समस्या तकलीफ होती ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, अमीर होने के बावजूद वह खुश नहीं है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। फिर लास्ट हमारा है, पैसा होने के बावजूद उसने मेरी सहायता नहीं की। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही डिड नॉट हेल्प मी। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपने ले लिया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। तो चलिए गाइज आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर। लेकिन आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।